हमारे मंत्री रमेश मीना जी, ममता भूपेश जी, राजेंद्र यादव जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, डीजीपी साहब लाठर साहब, अभय कुमार जी, एसीएस होम, कुलदीप नाका जी, राजीव शर्मा जी, डायरेक्टर राजस्थान पुलिस एकेडमी, स्मिता श्रीवास्तव जी, एडीजी आरती डोगरा जी, सेक्रेटरी सीएम, पुकरा पारेसर जी, अध्यक्ष जन अभियोग, संगत शर्मा, एसपी सीएमओ और तमाम उपस्थित हमारे साथी और जो आज विशेष प्रोग्राम रखा गया है, तमाम अधिकारीगण जुड़े हैं, पंचायत राज तक, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स तक जुड़े हैं, ग्राम रक्षक जुड़े हैं और जो सखी प्रोग्राम में तमाम जो सखियां जुड़ी हुई है और ये पूरे वीसी जो है ओपन है पब्लिक के लिए भी। मुझे खुशी है कि ये प्रोग्राम ओपन वीसी से किया जा रहा है, जिससे कि पब्लिक को मालूम पड़े कि सरकारी मंशा क्या है। मैं वैसे तो सब बातें मेरे पूर्व वक्ता ने कह दी है, कुछ बातों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। सरकार बनते ही जो पहली मीटिंग मैंने ली थी पुलिस हेडक्वार्टर में, तब हम लोगों ने कुछ ऐसे फैसले किए थे जो कि नवाचार के रूप में थे, जो पहली बार फैसले हो गए। वो फैसले क्या थे और उसका फॉलोआउट क्या है, क्या उसका इम्पैक्ट है, इस पर चर्चा राजस्थान भर में होनी चाहिए, जिससे कि जिन मकसद से फैसले किए गए उन मकसद के रिजल्ट आए कि नहीं आए हैं, वरना कोई मायने नहीं रखता कोई फैसले कुछ भी कर दो। मुझे खुशी है कि लाठर साहब डीजीपी है, एसीएस होम अभय कुमार जी है और तमाम इनकी टीम ने मिलकर जो इम्प्लीमेंट करवाए हैं एक के बाद एक, उसका इम्पैक्ट आंकड़ों में भी नजर आता है और व्यवहार में नजर आता है। जिसमें आप देखिए, पहला मैंने कहा कि एफआईआर कंपल्सरी होनी चाहिए थाने के अंदर। ये हिंदुस्तान में पहला राज्य देश राजस्थान है जहां पे हमने कहा कि एफआईआर कंपल्सरी करो। कोई थानेदार अगर आनाकानी करे तो एसपी ऑफिस की ड्यूटी है, एसपी का ऑफिस में एफआईआर को दर्ज करना ही पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि 18 जो है थाना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अब आराम से सब थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है। ये उसका इम्पैक्ट है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अभी जैसे चीफ सेक्रेटरी महोदय कह रही थी, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हो आगे क्या केस बनेगा, अपराधी है अथवा नहीं है, पनिशमेंट क्या मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। अधिकांश थानों के अंदर ये प्रैक्टिस रहती है, भगा दो। पुलिस की हम चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस के जो उनका जो कार्यशैली है, उनका व्यवहार है, वो सब इस रूप में हो जिससे कि उनको खुद को संतुष्टि हो जिंदगी के अंदर। अगर मैं पुलिस विभाग में गया हूँ, चाहे कांस्टेबल हूँ, चाहे मैं एएसआई हूँ, एसआई हूँ या सीआई हूँ या डिप्टी एसपी हूँ या एसपी एसपी हूँ, मैंने मेरा कर्तव्य ईमानदारी से पूरा किया है, ये उसको संतोष रिटायरमेंट के वक्त होना चाहिए। वो तभी होगा तब आप अपने कर्तव्य को समझ करके ही काम करेंगे। भगाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहती है और लोग थाने में जाते हुए डरते भी हैं। जैसे वो पूजा अग्रवाल ने कहा कि पहले मैं डरती थी, अब मैं जाती हूँ, जो सखी बनने के बाद। पूजा अग्रवाल, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर की। तो आप सोच सकते हैं कि ये खाली पूजा की बात नहीं है। लोगों में एक धारणा बनी रही थी कि भाई थाने में जाएंगे सुनवाई होगी नहीं, बल्कि रेखार से बात करें। रेखारा मारवाड़ी में होता है कि बिना इज्जत के किसी को पुकारना, तो जाते वो तो कहेंगे चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई बड़ा अधिकारी भी है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी है, अगर आप उनको बेइज्जती से बात करो जाते ही, तो वो जाना पसंद नहीं करता। ये तमाम चीजें हम हटाना चाहते थे। मुझे खुशी है कि कंपल्सरी करने मात्र से, स्वागत कक्ष का कंसेप्ट देने मात्र से ही फर्क पड़ गया है। मैं नहीं कहता कि पूरे फर्क पड़ गया होगा, वो तो डीजी साहब बताएंगे कभी, परंतु काफी हद तक माहौल बदला थानों का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको हमारा विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा है, वो खाली बदनाम करने में रहता है।
उनको भी स्टेटमेंटशिप दिखानी चाहिए कि जो काम अच्छे हो गए हैं उनकी तारीफ भी करे, कमी है उनको पता है। वो लोग रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, पूरा राजस्थान बदनाम कर रहे हैं। रेप तो हिंदुस्तान भर में होते होंगे, परंतु हमारे यहाँ, मैं कोई यहाँ के रेप के जो घटनाएं हो रही है उसको इतना दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, एक भी रेप नहीं होना चाहिए। पर साथ में अगर रेप हो रही तो पहले लोग जाते नहीं थे थाने के अंदर, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, बल्कि थानों के अंदर भी ऐसे लोग बैठे होते थे कई बार कि रेपिस्ट को और जो पीड़ित थे उनके समझौता करवा देते थे। वो आपस के अंदर पैसे की लेन देन हो जाती थी, केस दब जाते थे। अब हमारे प्रयास के बाद में वो केस दबना बंद हो गए हैं, लगभग लगभग लगभग। इस कारण से केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। परिवार की हिम्मत बढ़ गई कि नहीं न्याय मिलेगा हमें, इसलिए वो जाके परिवार वाले परिवार दायर करवाने, पहले इसलिए नहीं जाते थे कि बेइज्जती भी होगी समाज में कि इनकी बेटी बहन बेटी की रेप हो गई और सुनवाई भी नहीं होगी, दोनों तरफ मार जाएंगे, सुनवाई भी होगी नहीं और साथ में बदनाम भी होंगे, तो जाते भी थे। अब जाने हिम्मत हो रही है इसलिए ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, और केस सामने आए तो एक संकेत है कि हमें कैसे उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मुझे खुशी है कि हमने जो महिलाओं के लिए जो स्पेशल यूनिट बनाई थी, पहले डीवाईएसपी बाद में एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी तमाम जिलों में डेप्यूट किए गए प्रति जिले के अंदर, और केस ऑफिसर स्कीम जिसमें ट्रैकिंग अच्छी होती है उसको लागू किया गया, लीगल ऑफिसर को लगाया गया हीनियस क्राइम के अंदर, जिससे कि वो लीगली लेकिन नहीं रह जाए चालान पेश करते वक्त में भी, इतना ध्यान रखा जा रहा है। एफएसएल की लैब्स की संख्या बढ़ाई गई, डीएनए सैंपल जो है टेस्टिंग उसका समय कम किया गया, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए गए हैं, जिससे कि मैं समझता हूं कि पुलिस का इकबाल बना रहे समाज के अंदर। इकबाल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इकबाल से ही प्रशासन चलता पुलिस का और कानून व्यवस्था बनी रहती है, क्राइम कम होते हैं, बिना इकबाल के कुछ नहीं होता है। और उसके परिणाम क्या रहा वो मैं बताना चाहूंगा आपको। आप बताइए, पहले जो है जब थाने में सुनवाई नहीं होती थी तो 156(3) जो कोर्ट के अंदर जाकर के लोग पेश करते थे केस, 156(3) की धारा के अंदर सीआरपीसी की, उसके बाद में वो केस आदेश करता था वो जो कोर्ट की थाना वाला, प्रमुख थाने वाला ही जांच करेगा। ये अपने कदम उठाने के बाद में जो पहले 33% के आते थे उनकी संख्या 16% हो गई है, कम हो गई, आधे से कम ज्यादा हो गई है। इसके मायने हैं कि जो प्रयोग अपने किया उसका इम्पैक्ट है, और ज्यादा सुधार करने की गुंजाइश भी है कि जाए क्यों कोर्ट के अंदर। नंबर 2, जो महिला अत्याचारों पर अनुसंधान होता था उसमें आप देखिए 17-18 तक तो 274 दिन किसे कहते हैं, 274 दिन लगते थे। अब खाली 80 दिन में तफ्तीश पूरी हो जाती है महिलाओं के अपराधों को लेकर के। आप कल्पना करें, कहाँ 274 डेज और कहाँ 79 डेज में तफ्तीश होकर चालान पेश हो जाता है। पोस्को में 3 साल में आप देखिए 7 लोगों को फांसी की सजा हुई है। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में 3 साल में 7 लोगों को तो फांसी की सजा हुई है, और बहुत कम समय में फैसले हो गए, महीना भर में, 2 महीने में, 4 महीने में वो फैसले हो गए हैं। और 137 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है, 137। आप कल्पना कीजिए इतना बड़ा असर इम्पैक्ट पड़ा है जिस रूप में फैसले किए गए हैं। एफएसएल की टेस्टिंग का समय भी 15 दिन से घटा करके 3 से 5 दिन हो गया, और कोर्ट से जल्दी सजा मिलना संभव हुआ है क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट टाइम पे आ जाती है। 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ अपराध में 24 घंटे में एफएसएल क्यूआरटी द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और 711 में थानों में सहायता कक्ष बन गए हैं, कुछ मामूली रहे होंगे जहां पर बनने बाकी होंगे, बाकी करीब सब बन चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, जितना कुछ करें वो कम है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कैसे हम सजा दिलाएं टाइम पे,
कैसे अपराधी छूटे नहीं, भी तमाम काम जो है। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 19-20 की, उसमें राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है देश के अंदर, मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह क्राइम बढ़े हैं। गुजरात में 62.29% बढ़े हैं। आप बताइए, एनसीआरबी रिपोर्ट है भारत सरकार की, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें। आप बताइए, पूरे देश के अंदर तो 28.03% क्राइम बढ़े हैं, नेशनल एवरेज। गुजरात में 62.29%, उत्तर प्रदेश में 4.66%, मध्य प्रदेश में 8.19%, हरियाणा के अंदर 15.67%, राजस्थान है एकमात्र जहां पर -14.46% हुए हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए, इतने अपराध कम हुए हैं। और ये रिपोर्ट भारत सरकार की नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की है, रिकॉर्ड ब्यूरो की है। आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी अपराधों की तुलना में अपराध बढ़े हैं, प्रकरण बढ़े वहां पे भी। तो ये तमाम बातें जो है ये आपके सामने है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सखी प्रोग्राम जो है उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मैं डीजी साहब को, एसीएस होम को, तमाम पुलिस परिवार को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो नई सोच पैदा हुई, हमने ग्राम रक्षक बनाए हैं। और ग्राम रक्षक की मीटिंग भी इस प्रकार करना चाहेंगे जिस प्रकार आज सखी की है। ग्राम रक्षक, हर ग्राम में एक रक्षक बनाया गया है राजस्थान के अंदर। कई कमी पेशियों भी पूरा करेंगे उसको, पर हम चाहेंगे ग्राम रक्षकों में, ग्राम में जो स्थिति होती है, क्राइम की बात होती है या कोई घटना दुर्घटना होती है, तो वो ग्राम रक्षक भूमिका अदा करे समाज के लिए। ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का जमाना आजकल, और आप देखते हो कि उसके लाभ भी बहुत है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज्यादा पावरफुल है, ये माना जाता है। दुनिया से जुड़ के हम लोग, नौजवान पीढ़ी उसका उपयोग कर रही है, सब लोग उपयोग कर रहे हैं। पर साथ में इसके कारण से क्राइम भी अलग तरह से बढ़े हैं, कुछ अलग तरह की स्थिति बनी है, उसके कुछ नुकसान भी है। उसके लिए अलग साइबर थाना बनाया गया, सब कुछ किया गया। उसके बावजूद भी ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, ये साइबर क्राइम की अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम भी है। कैसे हैक करते हैं, किस प्रकार से उससे क्राइम करने में सुविधा हो जाती है। ये जो कई हमारी सखियों ने बताया किस प्रकार से उसका उपयोग करके व्हाट्सएप का माध्यम से या चैट के माध्यम से किस प्रकार से बदतमीजी करते हैं, तो ये सब बातें सामने है। तो ये सब बातें होने के बावजूद भी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, कैसे क्राइम कहीं हो तो 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाए, उसके लिए अलग से अभय कमांड बनाई गई है, उसको और मजबूत करना चाह रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारी बातें आपको कहने की है, मैं इन बातों पे आपको रिपीट नहीं करूंगा। पर सखियों ने जो आज जलवा बताया है वो वास्तव में बहुत तारीफ के काबिल है। एक भी सखी ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर मैं नंबर काटूं। 10 में 10 नंबर सबको दे रहा हूं मैं आपको। आप सोच सकते हैं कि हर सखी जो है किस रूप में उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। आपको बधाई चीफ सेक्रेटरी महोदय, आप महिला हैं और देखिए महिलाओं का जलवा कितना बड़ा है, हमारी बच्चियों का। सबने अपनी भूमिका बताई, सबको जवाब शानदार दिए, कॉन्फिडेंस झलकता था उनके अंदर। तो मुझे यकीन हो गया कि पुलिस विभाग और ज्यादा सखियों का जो जाल है, नेटवर्क, और मजबूत करके आप ऐसी स्थिति करेंगे जिससे कि आम महिलाओं में, लड़कियों में कॉन्फिडेंस पैदा हो कि सखी ने वो फोन किया नहीं और मेरे को सुरक्षा मिली नहीं, ये भावना पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। और ऐसी मीटिंग हम और भी कर सकते हैं आने वाले वक्त में, 2-4 महीने बाद में, और सखियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। एक साथ सखी जुड़ जाती रहता, बल्कि और ज्यादा हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं। जो अनुभव प्राप्त होते रहेंगे पीएचक्यू में, उससे ढंग से लंबी मीटिंग करके, टाइम डबल रखेंगे, ट्रिपल रखेंगे,
सब सखियों को क्या मैसेज देना है, क्या मैसेज लेना है, क्या कोई सखी बोलना चाहती है, क्या अपनी बात कहना चाहती है, उन सबको मौका देंगे जिससे कि और ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम कर सके। आज तुमने बहुत कम 12-13 सखियों को मौका दिया, तो मैं समझता हूं कि अगली बार सबको मौका मिले और हम उनको क्या कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन क्या कहना चाहते हैं, उसके ऊपर भी वो सुन सके। इस प्रकार हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अंत में कहना चाहूंगा, कोई काम हो डेमोक्रेसी के अंदर, सरकार अपना काम करती है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे विकास के काम भी क्यों नहीं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, कुछ भी हो, सोशल सिक्योरिटी के काम है, अपना काम हम सब करते हैं। पर मेरा अनुभव कहता है कोरोना के अंदर जिस प्रकार से पब्लिक ने साथ दिया, एनजीओ ने साथ दिया, धर्म गुरुओं ने साथ दिया, एक्टिविस्ट ने साथ दिया, और मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जोड़ने का प्रयास किया, तो उसमें राजनीति की बात नहीं, जान बचाने की बात थी। उस वक्त में कोरोना से लोग बच कैसे जाए। राजस्थान पे मुझे गर्व है कि आप सबके सहयोग से भीलवाड़ा मॉडल बना, पूरे देश में दुनिया तक में नाम गया राजस्थान का, शानदार प्रबंधन राजस्थान में हुआ है और लोग उसको अभी भी याद कर रहे हैं, क्योंकि महामारी इतनी खतरनाक थी, वो इतनी खतरनाक थी कोई सोच नहीं सकता। दूसरी लहर ने तो हिला के रख दिया देश को, ना ऑक्सीजन ना दवाइयां। हमने तो चार्टर प्लेन करके दवाइयां मंगाई बॉम्बे से, एक दिन भी देरी नहीं हो, एक व्यक्ति जान क्यों जाए। हर तरीके से हमने ऑक्सीजन का प्रबंधन किया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, आपको मालूम है। पर सबका सहयोग नहीं होता तो ये काम संभव नहीं होता है। कोई भूखा नहीं सोए तो कोई भूखा सोया ही नहीं। वास्तव में पब्लिक खुद आगे आ गई, आप मेरे कई लोगों ने इमदाद की होगी। तो ये जो पब्लिक का सहयोग होता तब जाकर के आप विकास के काम हो, और चाहे सोशल काम हो, और चाहे ये क्राइम की बात हो, सखी जो प्रयोग हुआ उसकी बात हो, बिना पब्लिक के सहयोग से कोई सरकारें अकेली कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हमने एक तरफ गुड गवर्नेंस देवे, हम लोग सुशासन अच्छा देवे, और दूसरी तरफ पब्लिक का सहयोग लेवे। ये सरकार की नीति है, नियत है, और ढंग से हम आगे चलना चाहेंगे आप सबके सहयोग से। राजस्थान में सुशासन किसी का हो, प्रशासन पुलिस प्रशासन का हो या सिविल प्रशासन का हो, देना चाहेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।